दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऑटो वायरिंग के बारे में सीखा। ऑटो वायरिंग बाय नेम, बाय टाइप एंड कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटो वायरिंग होता है, ऑटो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो ऑनोटेशन के हेल्प से, ऐट ऑटो वायर्ड ऑनोटेशन के हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट से। ऑटो वायर्ड annotation विथ सेटर डी आई स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि क्या क्या क्लासेस है मेरे पास जावा क्लास है। जैसे पहला एम्प्लॉय है, राइट, उसमें 3 फील्ड्स है, वैल्यू टाइप का, और एक कस्टम है, एड्रेस। और मेरे पास सेटर गेटर मेथड है। फाइनली हमने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवर राइट कर रखा है, राइट। ऑफ कोर्स दूसरा क्लास मेरा एड्रेस है, जिसमें प्राइवेट फील्ड्स है, और सेटर गेटर मेथड टू स्ट्रिंग ओवर रिटन, राइट। प्रीटी सिंपल। Now these two classes I have configured in my configuration file as a Spring Bean। तो मैंने सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी दोनों में यूज किया है। पहले एम्प्लॉय को कॉन्फ़िगर किया, फिर एड्रेस को, राइट। और ये सारे तो वैल्यू टाइप है। इसके बाद ये जो है प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एड्रेस, रेफ इक्वल टू एड्रेस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू रेफर अनदर बीन, राइट, विद दिस आईडी। तो ये जो है कस्टम, इसको आप ऑटो वायर कर सकते हो। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ कमेंट कर दूँगा, राइट। पहले बिना कमेंट किए हुए मैं आउटपुट दिखाता हूँ क्या है। उसके बाद मेरे पास क्लाइंट प्रोग्राम है, राइट। क्लाइंट प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को मैं लोड कर रहा हूँ। इस तरह से मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। उसका कंटेनर से मैं बीन का डिमांड कर रहा हूँ, जिसका आईडी एम्प्लॉय है। आई हैव टाइप कास्टेड इनटू माय बिजनेस ऑब्जेक्ट। आई एम प्रिंटिंग एम्प्लॉय एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस, राइट। सो एम्प्लॉय हैज़ ए एड्रेस रेफरेंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेस में प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। इफ़ आई ट्राई टू रन, then you will see I am able to print employee as well as corresponding information, right। यदि मैं इसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये जो है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर एड्रेस, इफ आई कमेंट आउट, तो उसके बाद क्या होगा, एड्रेस आपको नल देगा। ये चूँकि ये सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, तो सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप उसको इंजेक्ट करोगे तो उसका वैल्यू इंजेक्ट होगा, वायर होगा, नहीं तो नल देगा, ऑप्शनल बन जाता है, राइट। तो ये नल दे रहा है, राइट। लेकिन एड्रेस बीन कन्फिगर है यहाँ, राइट। लेकिन चूंकि सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो टैग था एड्रेस के लिए, वो मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब इसको मुझे करना है ऑनोटेशन से। तो मैं जाऊँगा एम्प्लॉय में, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है, इसके पहले मैं क्या करूँगा, ऑटो, AUTOWIRED, ऑटो वायर्ड, एंड import हैज़ टू हैपन फ्रॉम दिस पैकेज, राइट। अब ऐसा करने के बाद क्या है कि एड्रेस नाम का बीन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्प्रिंग के, कि हे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट, हे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आई हैव ऑलरेडी बीन कॉन्फ़िगर विथ दिस नेम एड्रेस। So if you find any bean has been configured with this address, then auto wire it, right। तो मैं इसको बाद रन करूँगा तो देखेगा कि आपको ऑटो वायरिंग अभी भी नहीं होगा, अभी भी नल देगा। रीज़न इज़ दैट कि स्प्रिंग में जो ऑनोटेशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है गाइस। आपको इनेबल करना होगा। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट कॉलन ऑनोटेशन कॉन्फिग टैग देना होगा, राइट। और चूंकि ये टैग स्टार्ट है, एक क्लोज है, इसके बीच में हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ क्लोज भी कर सकते हैं। अब देखना कि ऑटो वायरिंग विल हैपन, राइट, ऑटो वायरिंग विल हैपन, राइट। तो ये ऑटो वायरिंग होता कैसे है, वो इंटरनल कंसेप्ट आपको समझना होगा। और ये ऑटो वायर है, जैसे पहले बाय नेम वो कोशिश करता है, इस नेम से कोई बीन है तो कॉन्फ़िगर कर देगा, राइट। बाय नेम यदि फेल हो जाता है तो बाय टाइप वो ट्राई करता है। यदि मैं आईडी नहीं दूंगा तो बाय टाइप से भी ये रिजॉल्व कर लेगा और ये ऑटो वायरिंग हो जाएगा। और एड्रेस का टाइप क्या है, क्वालिफाइड नेम ऑफ योर क्लास वुड बी टाइप, राइट। ऐसे भी कर दूँ तो भी ऑटो वायरिंग हो जाएगा। लेट मी शो यू, राइट। ये भी तब फिर भी रिजॉल्व हो गया। इसका मतलब पहले बाय टाइप करता है, फिर बाय नेम करता है पहले ऑटो वायरिंग रिजॉल्व करने के लिए, उसके बाद बाय टाइप करता है, राइट। दोनों के हेल्प से रिजॉल्व हो जाता है। तो मैं आईडी यहाँ अंडू कर देता हूँ, राइट। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड कैसे ऑटो वायर काम करता है। बट क्या एट ऑटो वायर प्रॉपर्टी नेम से पहले ही दे सकते हैं? नहीं, ये आप प्रॉपर्टी नेम से पहले दे सकते हो, या नहीं तो इसका जो सेटर मेथड है एड्रेस का, उससे पहले भी दे सकते हो। स्टिल दिस इज गोना वर्क, राइट। यदि मैं सेटर से पहले दे दिया, उसके बाद हमें रन करके देखना है, तो इट इज़ गोइंग टू वर्क, राइट। एंड हियर इज द रिजल्ट, राइट। तो ये जो एट ऑटो वायर है, इधर यू कैन गिव
before the property name, before the setter name, or before any method you can give at auto wire, right? अब जैसा कि लेट्स से कि मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाता हूँ और एड्रेस को मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट? सो एज यू हैव ऑलरेडी शीन कि ये कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा एड्रेस, तो ये नल देगा, राइट? ये नल देगा, सॉरी नल नहीं देगा। यदि हाँ ये क्या है कि यदि मैं एट ऑटो वायर नहीं यूज करूँ, यहाँ पर ऑटो वायर नहीं करूँ, तो नल इंजेक्ट कर देगा। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सी, एरर नहीं आएगा, राइट? तो आप देख रहे हो कि नल कर देगा। लेकिन यदि आपने एट ऑटो वायर यूज किया है, लेट्स पुट दिस इन बिफोर द प्रॉपर्टी नेम, दिस गिव्स अस द मोर विजिबिलिटी, इसलिए। लेकिन अदरवाइज आप सेटर मेथड से पहले कर सकते हो, राइट? यदि एट ऑटो वायर मैंने यहाँ दे दिया प्रॉपर्टी के पहले, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ए बीन कॉन्फ़िगर नहीं है, तो क्या करेगा, आपको स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट? सेइंग दैट कि ये बीन उसको मिल नहीं रहा है, राइट? और जब एट ऑटो वायर देते हो तो यहाँ रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू होता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट? सो ये इसको ऑटो वायरिंग करना ट्रू होता है, ब्रैकेट में से ट्रू होता है। दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लेकिन यदि आप इसको फॉल्स कर दोगे तो ये एरर नहीं देगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू द स्प्रिंग कंटेनर, हे स्प्रिंग कंटेनर, I would like to wire address. If you find address bin in my configuration file, then auto wire it. If you do not find, then I'm telling you required equal to false, then don't wire, but don't throw an error। ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो if I run, then it will not throw any error, right? ये नल कर देगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये रहेगा तो ऑटो वायर कर देगा, राइट? यदि ऑटो वायर यदि ये रहेगा कॉन्फ़िगर तो ये ऑटो वायर भी कर देगा, इन स्पाइट ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स, राइट? इसका क्या मतलब हुआ आप समझ गए होंगे, राइट? कभी कभी क्या होता है कि आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, राइट? और ये बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्रिएट नहीं करते हो, स्टिल यू वांट दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन, तो रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स कर देना है आपको, राइट? ये तो था कि सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन में एट ऑटो वायर हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम सीखेंगे कि एट ऑटो वायर जो अनोटेशन होता है वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी में कैसे यूज करेंगे, राइट? सो लेट मी शो यू। कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी का ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में जो पढ़ाया था वही हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है, 4 फील्ड्स है, कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक गेटर मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड मैंने ओवरराइड किया। इसमें 4 पैरामीटर पास करना होगा, लास्ट में एट्रीब्यूट एड्रेस है, राइट? आई हैव एड्रेस लाइक प्रीवियस जो एग्जांपल में देखा वही एड्रेस है। और उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखोगे तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट किया है सारे प्रॉपर्टी को, आप देख सकते हो, और एड्रेस सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से किया है। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँ माई क्लाइंट प्रोग्राम में, इफ़ आई रन इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, राइट? आई एम एबल टू रिजॉल्व द डिपेंडेंसी। So here employee depends on the address and it is resolving at runtime, not a problem. Let's say I go ahead and I comment this guy, right? Address को मैं एड्रेस का जो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी जैसे उसको कमेंट कर दिया, तो ऑफ कोर्स इसका क्या मतलब हुआ कि आई एम टेलिंग टू द स्प्रिंग कंटेनर, हे स्प्रिंग कंटेनर, I am doing my constructor dependency injection over here. I am trying to instantiate employee by passing 3 arguments, लेकिन ये फेल हो जाएगा क्योंकि आपको 4 आर्गूमेंट्स पास करना है, राइट? 3 ही कर रहे हो तो चौथा नहीं पास होगा तो ये फेल हो जाएगा। लेट मी शो यू, इट विल थ्रो एन एरर, राइट? कंस्ट्रक्टर को 4 आर्गूमेंट पास करना है तो 4 पास करना होगा तभी इंस्टेंशिएट होगा, राइट? तो बेसिकली फिर से मैं यहाँ ऑटो वायर करना चाहता हूँ। आई हैवंट गिवन कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर एड्रेस बट आई वुड लाइक टू डू यूजिंग ऑनोटेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट कॉलन ऑनोटेशन कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, यहाँ ऑनोटेशन सबसे पहले इनेबल कर रहा हूँ और एम्प्लॉय में जाऊँगा और कंस्ट्रक्टर से पहले एट ऑटो वायर कर दे रहा हूँ, एट ऑटो वायर, एंड दैट्स इट। नाउ एड्रेस इज गोना रिजॉल्व, राइट? क्योंकि एड्रेस इस नाम का बीन ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में है, राइट? इट विल वायर, लेट मी शो यू, and it is going to wire, right? Guys, let me tell you one more thing. A lot of people they get confused. Even though if I put this at auto wire before this property name, this is also going to work. Let me show you. It is working, right? But I will recommend you to put at auto wire before
constructor, right? This gives us the more visibility and this gives us the basically more clarity to the other developer कि at auto wire करा है तो यहाँ पर जो जो custom class होगा उसके लिए auto wiring हो रहा है, right? So those things you have to keep in mind. But one thing you have to keep in mind, you can't do like required equal to false over here, right? You can't do this, right? ये यदि आपने रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स कर दिया, यहाँ ये तो रन करेगा इसलिए कि आपने रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स दे दिया और एड्रेस कन्फिगर है, राइट? लेकिन यहाँ एड्रेस को कमेंट कर दोगे, यहाँ रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स भी दे दोगे तो काम नहीं करेगा. लेट मी शो यू. सो लेट्स से आई हैव it is running fine, right? But if you go ahead and if you comment over here, then it is going to throw an error because this is constructor based dependency injection, right? So it is going to throw an error, right? तो ये मेक श्योर कि ये आपने यहाँ फॉल्स देने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, राइट? यहाँ पर कोई मतलब कंस्ट्रक्टर बेस्ड डीआई में कोई मतलब नहीं. कंस्ट्रक्टर बेस्ड डीआई में कोई भी जो कस्टम क्लास पास कर रहे हो इसका ऑटो वायर हमेशा रिक्वायर्ड ट्रू ही होगा, राइट? these things. That's why constructor based DI we use for the mandatory dependency injection and setter based dependency injection we use for the optional dependency injection, right? So these things you have to keep in mind. So that's all I wanted to discuss in this video tutorial, guys. आशा है कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ चुका है. यदि वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.